अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जलाल हैदर और आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा चौधरी एजाज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जिस वक्त है वो काफ़ी कशीदा हो चुकी है। कल आप हमें कचहरी में जब मिले तो वहाँ पे फवाद चौधरी साहब जो है उनको गिरफ्तार किया गया और फिर जब रात को फैसला काफ़ी देर रात 12 बजे तक फैसला आया तो उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया अदालत की जानिब से। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर, इतनी कशीदा सूरत हाल क्यों हो चुकी है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका, लेकिन क्यों हो चुकी है ये तो वो कहते हैं ना कि बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान का कि क्यों हो चुकी है। कि खान साहब इलेक्शन चाहते हैं और ये इम्पोर्टेड जो हैं, ये जो अमेरिका की लाई हुई गवर्नमेंट, ये चाहते हैं कि हमें 1 साल और मिल जाए। ये इनकी खाम ख्याली है। ये समझते हैं कि अगर टाइम और मिल जाएगा तो शायद हमारे चांसेस बन जाएं इलेक्शन जीतने के। आप जितने सर्वे देख लें आप पाकिस्तान के अंदर, जितने भी, चाहे वो अपोजिशन का कोई लाइक माइंडेड है या कोई किसी भी उसका ताल्लुक है किसी भी ग्रुप से, सर गैलप के बहुत सारे सर्विसेज ऐसे सारे इस बात पे मुतफिक हैं कि खान साहब, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और इलेक्शन में आपने देखा ना जी कि क्या हुआ जब जब ये 20 सीटों पे इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए और उस वक्त हमजा साहब CM पंजाब थे। तो इस वक्त इन हालात में भी PTI ने आपकी परफॉर्मेंस देखें तो ये है कि इलेक्शन से फरार के तरीके। और जो आपने कहा जिक्र किया फवाद चौधरी साहब का रिसेंटली वाकया, वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, हाँ, मतलब उसमें आप ये देखें कि ये महल ये कोई रिकॉर्ड ही कायम हुआ है कि फवाद ने खुद अदालत में कहा कि हाँ मैं इस बयान को तस्लीम करता हूँ। चलें, अब वो बयान गलत था या सही है, उन्होंने जब मान लिया तो फिर उसमें रिमांड का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। रिमांड तो इसलिए होता है ना कि भाई तफ्तीश करनी है जी कि आपने किया है नहीं किया, विटनेस लाने हैं। जब वो बंदा अदालत में खुद कह रहा है कि हाँ मैंने ये बयान दिया है तो इसमें तो कोई नहीं। तो मेरे ख्याल में तो ये जो है ना फवाद चौधरी साहब खुद भी जज साहब को नहीं देना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब खुद भी वकील है और काफी, आप भी खैर मौजूद थे, काफी जबरदस्त स्टांस लिया फवाद साहब ने। सर एक चीज आपने कहा कि जो पाकिस्तान आपको सब कहा जब मैं आई डू अप्रिशिएट कि फवाद साहब ने जिस आपको पता है ना कि बड़े बड़े लोग जो है ना जब इस तरह के मामला, क्योंकि मैं तो खुद इससे गुजरा हूँ, मेरे खिलाफ तो नवाज शरीफ ने 35 मुकदमे कायम कर दिए थे और कभी इधर इस अदालत से उस अदालत उधर, तो बंदा नर्वस हो जाता है। लेकिन फवाद ने मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि फवाद ने मुस्कुराते हुए और दीदा दिलेरी से, और कोर्ट में आप भी उधर ही थे, फवाद की मेरे साथ बात हुई तो फवाद ने ज़बरदस्त उनका मोराल, उनका जो जिसको कहते हैं ना दिलेरी और जवामर्दी से उन्होंने इस सारी चीज़ों को फेस किया। सर यहीं पे सवाल होता है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारी सर्वेज हमारे सामने आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस टाइम मुल्क की पॉपुलर जमात बन चुकी है, मगर वहीं पे हम सियासी इंतकाम भी देख रहे हैं। फवाद साहब का हो गया या मजीद गिरफ्तारियों का, या खान साहब की खसूसन गिरफ्तारी जो है वो जेर बहस है कि किसी टाइम पे भी खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनको मत जेल का भी इवन के कुछ बयान हमने सुने कि मत जेल भेज दिया जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है कि खान साहब की गिरफ्तारी है या जो सियासी कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए हमारे मुल्क में ना अजीब तरह के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। इन जो इम्पोर्टेड हैं या ये केयर टेकर हैं, इनसे कोई चीज़ भी आप तो कर सकते हैं, कोई नहीं हैंडल तो उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन इससे आपने कहा ना कि इमरान खान की गिरफ्तारी, तो इनसे कोई चीज़ बैद नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकते हम कोई कि हाँ जी ये जो है ना ये काम नहीं करेंगे, ये तो हर वो काम करेंगे जिससे इनको थोड़ी सी भी उम्मीद हो कि हमें कुछ टाइम और मिल जाए।
हमें कुछ टाइम और मिल जाए, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। ये जो इसीलिए देखें सारे लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दो। अब देखें ना, पंजाब में केपीके में तो इलेक्शन करते हैं, जी जी, 90 उसकी दिन के डेट अंदर दो। इलेक्शन आपने कमीशन करें। 124 एमएनए के इस्तीफे एक्सेप्ट किए, उनकी डेट दो, तो ताकि प्रोसेस शुरू हो जाए। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन, इनको दीवार के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हार इनका मुकद्दर है, और अवाम के अंदर जिस तरह का गैज़ो गज़ब या गुस्सा है, आप देखें कि इन्होंने फवाद के लिए कितनी, तो कल कचहरी आप देखें जी जी, कि इस तरफ था, हर तरफ, हालांकि रात का टाइम था, बड़ी सर्दी थी, लेकिन जिस लोग तरह निकले। लोग निकले, जिस तरह और मैं देख रहा था कि रिपोर्ट, आपको पता है मेरा बड़ा तल्लक है जी जी उस पाकिस्तानियों से, जी सर, और वैसे मीडिया पे भी आ रहा, सोशल मीडिया पे भी आ रहा था। इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया सर इस चीज़ हाँ, को। कि उसके नहीं, आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से बड़ा रिस्पॉन्स। ज़बरदस्त फवाद की हमायत में लोगों ने मुजाहरे किए हैं, और इलेक्शन कमीशन की मजम्मत की है, इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम की कि आपने ये जो, काम है और वो फिर गलत सारे किया। लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के पास तो अपने पास इख्तियार है कि वो किसी को भी, मुझे आपको किसी को भी, कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करे तो कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन में बुला सकते हैं, उनके पास इख्तियारात हैं। तो उनको तो ये पहली दफ़ा ही हुआ है कि उन्होंने किसी के खिलाफ पुलिस को यूज़ किया है। भाई आपके पास अपनी पावर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मकसद सिर्फ ये था कि उनको तंग करना, दूसरे लफ्ज़ों में उनको, उनकी फैमिली को परेशान करना, और उनकी जो होती है ना जी हमारे माशरे में एक होता है कि उनको, उनकी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करना। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। देखें इससे एक छोटे से वो हुआ फवाद को तो अल्लाह खैर करेगा, एक दो चार दिन की बात है, वो बाहर आ जाएगा, लेकिन इससे उसका सियासी कद काठ बहुत बड़ा है। हाँ। सर यहीं पे सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, आपने जैसे बात की कि ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और खान साहब का जो सिलसिला है ये करना चाह रहे हैं और एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, इसमें सबसे अहम रोल जो है वो केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी साहब अपॉइंट हुए हैं उनका है। वो दूसरा दिन है आज उन्हें आए हुए और 2 कदम जैसे आप कर रहे हैं और सिलसिला चल रहा है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि उनका जो तकर्री थी वो किस हद तक ठीक थी और किस हद तक जो उनका तकर्री है वो जिस तरह चल रहे हैं, तो इस पे इलेक्शन पे क्या असरअंदाज होंगे इससे? देखें जो केयर टेकर, अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि इलेक्शन कराना, बिल्कुल उनको और कुछ नहीं, मुकदमे कराना तो उनका काम नहीं है, उनका काम है इलेक्शन कराना। तो जो जिसका काम है उसको वो करना चाहिए। केयर टेकर का काम है वो टेम्पररी है कि भाई आप अभी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ राही ने भी बड़ा अच्छा कहा कि भाई आप वक्ती तौर पे आए हैं सीएम को, जो अभी केयर टेकर नकवी साहब को, कि आप अपना काम करें, जो इलेक्शन के इंतजाम करें, जिस काम के लिए आप आए हैं, आप इससे आगे का काम ना करें। तो बहरहाल हमारे रिवाज है हमारी सोसाइटी में कि जिसका जो काम है वो नहीं करता। अच्छा सर, इसमें हम चीज़ करते हैं, ये तो सियासी सिलसिले हैं और चल रहे हैं, मगर इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर बड़ा असर पड़ा है। आज की न्यूज़ है कि डॉलर जो है वो तकरीबन 25 रुपये मजीद महंगा होकर 255 रुपये का जो मार्केट में है, और मार्केट में तो खैर शॉर्ट है इतना, और वो मिल ही नहीं रहा, और करीबन 300-400 पे भी नहीं मिल रहा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मईशत संभालने आई थी जो गवर्नमेंट, तो क्या इसहाक डार साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब ने क्या किया? इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे जो अच्छा बयान मुफ्ता इस्माइल का है, जो अभी अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, शायद मुझे याद नहीं किस वेबसाइट पे था, उन्होंने बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा जी कि डॉलर इसहाक साहब ने, इसहाक डार साहब ने, अब ये बड़ा है कि लोग उसको इसहाक डॉलर कह देते हैं, इसहाक डार साहब ने आईएमएफ के बगैर, आईएम के बगैर मईशत को चलाने की कोशिश की। ये ऐसे ही है कि जैसे आप जहाज के बगैर उड़ने की कोशिश करें, कि भाई आप कहें कि भाई मैं फजा में जाता हूँ जहाज के बगैर, ऐसे। तो उन्होंने जो एक ना, उन्होंने ये कोशिश की,
तो ये एक ऐसा तजर्बा था जो हर एक, मतलब मईशतदानों को तो छोड़े, हर बच्चे बच्चे को, हर एक को पता था कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन चूंकि जब सियासी खानदानों की हुकूमतें होती हैं ना जी, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम तो, मैंने तो खुद बड़ी तनकीद की मुफ्ताक के ऊपर भी, लेकिन कम अज़ कम वो सही सिमत में जा रहा था। देखें IMF आपको क्या कह रहा है, IMF कह रहा है कि अपने खर्चे कम करो। IMF तो कह रहा है कि भाई हमने आपको पैसे देने हैं, वो एक तरह से रेगुलेटर है, हमने आपको पैसे देने हैं तो हम कैसे वापस करोगे हमारे पैसे। तो ठीक है, उनकी कुछ कंडीशन सख्त भी होती हैं। हालांकि जिन मुल्कों ने IMF के प्रोग्राम के ऊपर सख्ती से अमल किया वो बड़े कामयाब भी हुए। लेकिन इनका क्या था, इन ये आए थे, दो मकासद थे इनके, ये जो इम्पोर्टर सरकार, ये दो मकासद थे। एक मकसद इनका यह अपने मुकदमात ख़त्म करना, तो ये लंबा कर रहे थे कि जी हर एक के मुकदमे, अब देखें दामादों के मुकदमे, बेटों के मुकदमे, सब इनके खत्म हो गए। अब देखें ना, आप सिचुएशन देखें, ये क्यों इम्पोर्टेड, अमेरिका के तो इंटरनेशनल जो साजिश हुई वो तो अपनी थी खान साहब के खिलाफ, लेकिन ये जो नवाज लीग थी या जरदारी साहब थे, इनके अपने मकासद थे कि हमारे केस ख़त्म हो जाए। एक तरफ इनको जेल नज़र आ रही थी, दूसरी तरफ वजारत उज़्मा, तो ये बड़ा सीधा सा था, इन्होंने ये वजारत उज़्मा पे आ गए, इन मुल्क का नुकसान होता है, होता रहे। तो इन्होंने अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए मुल्क का जो सत्यानाश कर दिया आपके सामने है कि आप तो डॉलर की बात कर रहे हैं ना। अब देखें कि अफवाहें इस तरह, सुबह जब आप शुरू करते हैं ना, कोई न्यूज़पेपर देखते हैं, कोई वेबसाइट देखते हैं, कोई भी आप सोशल मीडिया देखते हैं, तो हर तरफ से बुरी खबरें मिलती हैं। सच्ची बात यह है, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं बैड सेंस में कि आप डॉलर देखें कि तारीख की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गया। बिल्कुल। अच्छा, तो इनका जो मकसद था, इनका मकसद तो हल हो गया, इनके मुकदमात सारा कुछ ख़त्म हो गया। इन्होंने सारे अपने करप्शन जो भी पैसे कमा लिए सब कुछ कर लिया। आपको पता है जिस तरह की दास्तानें मीडिया में और ख़ासकर कैपिटल में वो आ रही हैं, तो अल्लाह करे, हम तो ये कहते हैं कि ये तजर्बे बंद करें, ये नए कोई तजर्बे ना करें, IMF के साथ मुआहदा करें। ठीक है, जितनी कोशिश कर सकते हैं वो आवाम को रिलीफ दिलाने की कोशिश करें, लोगों का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, बिजनेस कम्युनिटी का, ताजरों का, काश्तकारों का, सबका एतमाद बहाल होगा हुकूमत के ऊपर, तो मुल्क आगे चल सकेगा। सर, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि ये एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, मगर किसी न किसी वक्त तो इलेक्शन आना ही है। तो आप क्योंकि मंडी बहाउद्दीन से MNA रहे हैं, आपके भाई MNA वहां से रहे हैं, अभी MNA रहे, इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी साबिक हो गए हैं, उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर हो चुका है। तो अभी चाहे बाई इलेक्शंस होते हैं या सूबाई सतह पर, तो आपका क्या मंडी बहाउद्दीन की सियासत का इस टाइम क्या रुख है, और क्या समझते हैं कि आप खुद कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं या कौन कॉन्टेस्ट करने है, किस तरीके से आप मंडी बहाउद्दीन के पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं सियासत के हवाले से? देखिए, मंडी बहाउद्दीन रवायती तौर से, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात एक डिस्ट्रिक्ट थे। आपको पता है गुजरात में चौधरीयों का बड़ा, जो भी आप समझें, जिस तरह का भी असर सूख समझें, उनका एक रहा है। और वो चौधरी जो थे, चौधरी का हमारी पार्टी PTI से इत्तेहाद, आप यकीन करें हमें बड़ा नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने इत्तेहाद के लिए सब कुछ, हम उनके साथ हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब कभी तो पता चलता है कि भाई बयान दें, हमारे साथ आएंगे, PTI के साथ सब हो जाएंगे, कभी वो अभी चंद मिनट पहले इस इंटरव्यू से हम देख रहे थे कि उन्होंने अपनी पार्टी वो कर ली है। तो असल में इसका बड़ा असर होगा मंडी की सियासत पे कि चौधरी क्या मतलब वो कर रहे हैं। उनका क्या अभी उनका बयान फवाद के खिलाफ उन्होंने, गो के वो मुस्कुराते हुए मजाक के तनाजुर में था, लेकिन मुझे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आए कि आपको पता है ना कि फवाद एक पॉपुलर लीडर है, और उसका जो भी है PTI के लिए, उसने अगर कोई अपना जाती तो नहीं था, वो तो तर्जमान है PTI का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसने जो भी दिया, गलती हो गई या जो भी किसी से भी हो सकता है,
लेकिन उसने तो एक्सेप्ट किया कोर्ट के अंदर कि भाई मैं इस बयान को वो करता हूँ। तो उसके जिस तरह चौधरी साहब ने उसके बारे में कहा, तो मैं तो इसको सेकंड नहीं करता। मैं तो इसको नहीं समझता कि चौधरी साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि पीटीआई के जो हम जैसे खासकर चौधरी फवाद के साथ ज़ाती तल्लुक़ भी है, दोस्ती भी है, और खासकर पीटीआई के हवाले से वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त कारकुन है। आप यकीन करें, आप भी मीडिया में हैं, जी। वो मीडिया में भी रहा, मेरा खैर बहुत ज़ाती तल्लुक़ है उसके साथ। तो उनके वो होना चाहिए कि किसी का भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि भाई अच्छा हुआ इसको पहले गिरफ्तार होना चाहिए था। और एक इत्तेहादी की तरफ से वैसे नून लीग वाले तो शादियाने बजा ही रहे हैं, नून लीग वाले तो शादियाने बजा ही रहे हैं। तो मंडी की सियासत जो है ना, देखें सब मंडी में बड़ी सियासी अवेयरनेस है, और उसमें मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मेरा भी थोड़ा मोटा रोल है। हमने सियासत जो है ना मंडी में, वो इस तरह के खिदमत की सियासत को फ़रोग दिया। आप यकीन करें मंडी बहाउद्दीन में जो सियासी अवेयरनेस है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है। तो भरपूर सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़ाहिर है हाजी इम्तियाज़ साहब मेरा छोटा भाई है, वो भी कर रहा है, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मेरा बेटा फहद एजाज चौधरी, वो भी इंशाअल्लाह ताला पुरअज़्म है। खान साहब का बड़ा उसको भरपूर इत्मीनान हासिल है, इमरान खान साहब का, तो वो भी फुल तैयारी में है। और दूसरे बहुत सारे जो हैं हमारे नून लीग से नासिर बुसाल है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। नज़र गोंदल साहब, चंद बरादरान, भट्टी बरादरान, और मतलब सारे जितने ग्रुप हैं, मतलब इस सारे मंडी बहाउद्दीन की सियासत में शदीद गहमा गहमी है सर, शदीद गहमा गहमी है। तो इंशाल्लाह हम तो जो है ना बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि भाई जब ये मैदान लगे पता चले भाई कौन कितने पारी। सर आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे मंडी बहाउद्दीन के जो कारकुनान है आपको सुन रहे हैं कि क्या पैगाम है चौधरी? देखें जी, मैं तो बहुत फवाद के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सबको सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है कि फवाद को राय मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त सियासी वर्कर है, बहादुर आदमी है, और जो वो बात है धड़ल्ले से करता है। तो एक तो मेरा पैगाम होगा तमाम सियासी पीटीआई के, बल्कि तमाम सियासी वर्कर को, चाहे नून के हों। देखें ये इसमें कोई नहीं होना चाहिए, सियासी वर्कर होता है। तो इस तरह का ये जो मुकदमों की सियासत है, अदालतों की सियासत, ये ख़त्म होनी चाहिए। और दूसरा, मंडी बहाउद्दीन वालों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी खिदमत, कोई काम, हमने जो सेक्रेटेरिएट्स का जो नेटवर्क कायम किया है ना जी, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन हो, चक नंबर 16 कराड़ी वाला में हो, इस्लामाबाद में, आप यहाँ बैठे हैं आप, तो मैं कहता हूँ कि चाहे हुकूमत जो भी हो, हमें किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती खिदमत के लिए। तो हमारी खिदमत का सफ़र जारी है अल्लाह के फजल करम से। सबको मैं, कोई किसी का ज़ाती काम हो, इज्तिमाई काम हो, रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के पाकिस्तान को और मंडी को खूबसूरत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।